Hello everyone, this is Dr. Monisha. Welcome back to my channel Self Learning. UGC नेट एजुकेशन की जो फोर्थ यूनिट है सिलेबस की वो है टीचर एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फोर्थ यूनिट जो कि है टीचर एजुकेशन के बारे में। आज हमारी ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है। तो टीचर एजुकेशन अगर हम हिंदी में इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है शिक्षक शिक्षा। यानी अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ऐसे कौन से आपको कोर्सेज करने होंगे कि आप टीचर बनने के काबिल हो जाए। कौन कौन से ऐसे डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्सेस आपको करने पड़ेंगे जो टीचर एजुकेशन की पढ़ाई कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन। इस पूरी यूनिट को 4 सेशंस में डिवाइड किया गया है। जो पहला सेशन है उसके अंतर्गत आपको इसका अर्थ जानना है, शिक्षक शिक्षा का अर्थ क्या है। इसके अलावा आपको ये देखना है कि टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आपने अगर एजुकेशन से आप नेट कर रहे हैं इसका मतलब है आपने बीएड किया होगा, एमएड किया होगा। प्राइमरी सेक्शन में जो टीचर्स बनते हैं वो बीएलएड या फिर बीटीसी या डीएलएड करते हैं। इसके अलावा भी कोई आंगनवाड़ी वाले कोर्सेज भी होते हैं, एम एजुकेशन भी होता है, बी एजुकेशन भी होता है। इसके साथ में इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं जिसको बीएड प्लस बीए यानी बीए बीएड कहते हैं या बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड कहते हैं। इस तरीके के कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं जो कि आफ्टर 12th ही डिसाइड कर देते हैं कि अगर आपको टीचर बनना है तो आप इन कोर्सेज में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्सेज के बारे में और डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन, करिकुलम क्या होता है, इस पूरे प्रोग्राम का जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो कैसे बनाया जाता है, ये हमें पढ़ना है। एनसीईआरटी, एनसीटीई और इसके साथ साथ में यूजीसी का क्या रोल होता है पूरे टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में, है ना। प्राइमरी सेक्शन से लेकर हायर एजुकेशन के क्षेत्र में इन सारी संस्थाओं का क्या रोल होता है इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगी ही, साथ ही साथ में आपसे भी इतना आपको कार्य करना चाहिए कि आप एनसीटी, एनसीईआरटी, यूजीसी की साइट पर जाएं और उनसे उसमें देखें कि इनके क्या रोल है, क्या कार्य इनके किए जाते हैं, क्योंकि इससे अभी आपकी बहुत सारी जो जिज्ञासाएं हैं वो फुलफिल होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। डेटा जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है इन साइट्स पर, तो आप जरूर जाकर देखिएगा। इसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोनेंट ऑफ प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन। जो प्री प्राइमरी सेक्शन होता है जो कि बहुत ही छोटे बच्चों के लिए होता है, उसका किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है। कोलैबोरेशन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, किस तरीके से इनका जो लर्निंग के साथ कोलैबोरेशन होता है वो क्या होता है, वो भी आपको इसमें जानना है। सेकंड सेशन जो है इसका, उसके अंतर्गत हमें पढ़ना है मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें आपको स्लूमैन, डेंग एंड ल्यूक और हर्बमास रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में आपको पढ़ना है। मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन, बिहेवियरिस्टिक और कंटेम्परेरी बेस्ड एंड इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन मॉडल, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, सेकेंड सेशन में। उसके बाद में जो थर्ड हमारा बनेगा इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट, नीड, पर्पस एंड स्कोप ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। अब इन सर्विस टीचर एजुकेशन क्या होता है, सपोज करते हैं जैसे कि आज आप देखते हैं कि बहुत सारे न्यू इन्वेंशन हो रहे हैं। टीचिंग का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब टीचिंग जो है वो कंप्यूटर बेस्ड हो रही है, आपके प्रोजेक्टर पर हो रही है, स्मार्ट बोर्ड पर हो रही है, वीडियो लेक्चर्स हो रहे हैं। लेकिन पहले जो होता था वो ब्लैक बोर्ड पर होता था। ब्लैक बोर्ड, चौक डस्टर के और बुक्स के हेल्प से ही आपकी टीचिंग हुआ करती थी। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस तरीके से नई टीचिंग जो प्रोसेस है, नई टेक्नोलॉजी की जो टीचिंग के द्वारा टीचिंग में जो इन्वेंशंस हो रहे हैं उसके द्वारा टीचिंग करना चाहते हैं, उसके द्वारा लर्न करना चाहते हैं। तो जो पुराने टीचर्स हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं तो उनको किस तरीके से इनहेंस करना होता है अपनी क्वालिटी को, अपने अंदर जो नया टेक्नोलॉजी आई हुई है इस समय पर उस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किस तरह से अपने आप को ढालना है, इसलिए इन सर्विस टीचर एजुकेशन भी होता है। मतलब उन सारे टीचर्स के लिए जो ऑलरेडी जॉब में हैं और उन्हें अपग्रेड करना है अपने आप को। ठीक है, तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट, नीड और पर्पस एंड स्कोप। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन, मोड्स
ऑफ इन टीचर एजुकेशन, इनकी क्या मोड्स होते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। एजेंसीज पढ़नी पड़ेंगी, कौन कौन सी एजेंसीज हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर आपको इसके अलावा नेशनल लेवल में SSA, RMSA, SCERT, NCERT, NCTE, UGC इनके कार्य पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही देखना होगा कि इनका क्या योगदान होता है इस तरीके के प्रोग्राम्स में, ठीक है। और इसके बाद में प्रिलिमिनरी कंसिडरेशन है एंड प्लानिंग इन सर्विस पर्पस, ड्यूरेशन, रिसोर्सेस एंड बजट, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है, क्लियर। और लास्ट का जो सेशन बनता है वो होता है प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स के अंतर्गत आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट, प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। मतलब प्रोफेशन जो है, टीचिंग एक प्रोफेशन है, उसको अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स की, तो आपको कौन कौन से ऐसे वैल्यूज हैं जो टीचिंग के अंतर्गत लेकर आने होते हैं, कैसे कौन से एथिक्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, ये आपको जानना है। प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर, ऑफ टीचर्स और प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर, ये 2 बार लिख गया है। और इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के अंतर्गत कौन कौन से नए नवाचार हैं जो हम ला सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी को सीखना, नई नई टेक्निक से पढ़ाना सीखना, वीडियो लेक्चर हो गए आपके, डिस्टेंस लर्निंग हो गई, ये सारी चीजें आपको इसमें समझनी है। इसके बाद में हम ये देख लेते हैं टीचर एजुकेशन के बारे में। अगर हिस्ट्री ऑफ टीचर एजुकेशन देखी जाए तो देखिए पहला तो आ जाता है एंशिएंट टाइम, यानी कि प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में जो समय था वो वैदिक काल का टाइम था, बौद्धिक काल का टाइम था। तो उस समय एजुकेशन किस तरह से दिया जाता था, क्या क्या रूल्स थे, किस तरीके से एजुकेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता था। इस्लामिक टाइम सेकंड आ गया उसके बाद, और बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस भी आपको टीचिंग एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के बारे में समझना होगा, जिसमें आप हंटर कमीशन के बारे में, सेडलर आयोग के बारे में, मुदालिर आयोग के बारे में समझेंगे, राधा कृष्णन आयोग के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 68 की, फिर 86 की, फिर 92 की और फिर 2020 की, ये सब आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये यूनिट जो है ना सिर्फ एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो फर्स्ट पेपर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो 10th यूनिट है वो है हायर एजुकेशन की। तो हायर एजुकेशन का सिलेबस जो है वो भी यही सब कुछ है, उसमें भी हमें यही बहुत कुछ सिमिलर है जो हमें उसमें भी पढ़ना है। तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, ये मान के चलें अगर आपने इस पूरे यूनिट को अच्छे से समझा तो आपकी 10th यूनिट जो फर्स्ट पेपर की है वो भी तैयार होगी, बहुत कुछ उसका पार्ट तैयार हो जाएगा। हमारे कुछ डिटेल्स हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन सारे नंबर पर, टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको देखकर लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ में, और रेगुलर हमारे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि इसको हम बहुत तेजी से पढ़ेंगे और बहुत जल्दी से खत्म करेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं, जो हमारी फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट है वो ऑलरेडी हो चुकी है। उसके जो वीडियोस हैं ऑलरेडी आपको चैनल पर मिलेंगे, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, पूरा आप उससे जाकर देख सकते हैं। बाकी आई बटन में भी मैंने उन प्लेलिस्ट को डाल दिया, तो आपको चेक करने में इजी होगा। ठीक है, इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय।